दोस्तों, अफगानिस्तान के और तालिबान के हालात अब घुटनों पर आ रहे हैं। भारत से भिड़ना और भारत के सामने अकड़ दिखाना ये उनको भारी पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें 24 घंटे के अंदर घुटने में आ गया है अफगानिस्तान। दवाओं के दाम तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। खाद्य और रसद फिर से होने लगी है दिक्कतें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगातार भारत के तरफ से दवाइयाँ और खाद्य रसद भेजी जा रही थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें भारत जो है वो तमाम चीज़ों को भारत की तरफ भारत से जो है वो अफ़गानिस्तान भेज रहा था। लेकिन इसके परिणाम में जो है वो अफ़गानिस्तान के जो आतंकी हैं या फिर बीच में पाकिस्तान के आतंकी, वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि भारत की जो ट्रकें थी उन ट्रकों में बाकायदा ये मादक पदार्थ लगा देते थे। ये पूरी तरीके से कोकीन के साथ, हीरोइन के साथ जितने भी अफीम और जितने भी पदार्थ हैं, ये सारे के सारे ट्रकों के बीच छुपा करके भारत ले आया करते थे और यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया। यानी मानवता के आधार पे हम यहाँ से भारत से दवाइयाँ और खाद्य रसद ले जाते थे अफ़गानिस्तान। लेकिन इनको मानवता छोड़िए, इनको अपने केवल और केवल पैसों से पड़ी थी। यही कारण है कि एक ट्रक में भारत ने जब्त किया था बड़े पैमाने पर अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाली कोकीन और अफ़ीम। अब इस अफ़ीम पकड़े जाने के बाद जो है वो ट्रक में छुपाया था टायर चक्कों के बीच में। अब पकड़े जाने के बाद जो है वो भारत ने इनके घर दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें भेजना भी बंद कर दिया था और अफ़गानिस्तान के उन ट्रकों के जो ट्रक थे उनको, उनके ड्राइवर और कंडक्टर को बंद एक तरीके से कैद कर लिया था, उनको पकड़ लिया था, डिटेन कर लिया था भारतीय सेना ने। क्योंकि भारतीय सेना को लगा कि ये जो है एक तरीके से दलाल के तौर पे काम कर रहा है और अवैध चीज़ें जो है, जो इलीगल चीज़ें हैं और अफ़ीम जैसे चीज़ों को भारत में लाकर बेच रहा है। इसी कारण है उनके कई ड्राइवरों को सेना ने डिटेन कर लिया था। अब तालिबान ये कहने लगा कि आप उनको छोड़िए, वरना हम आपके घर से व्यापार बंद कर देंगे, ना तो कुछ सामान लेंगे ना तो देंगे। तालिबान के इस अपील के बाद भी भारत ने अभी तक उन लोगों को नहीं छोड़ा और पूछताछ लगातार जारी है। अफ़गानिस्तान का तर्क है कि ये हमारे जो ड्राइवर हैं उन्होंने अफ़ीम या फिर अवैध तरीके से चीज़ें जो हैं वो आपके यहाँ नहीं ले जा रहे थे, बल्कि पाकिस्तान बीच में ये सारी चीज़ें कर रहा था। कहीं खाने पर रुकने के दौरान ये सारी चीज़ें छुपाई गई थी। जबकि भारत कह रहा है कि जो भी होगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम सच्चाई सामने लाएंगे कि ये अफ़गानिस्तान से ये अवैध चीज़ें आई हैं या पाकिस्तान में रखी गई हैं, इसी वजह से हम डिटेन। लेकिन अफ़गानिस्तान कह रहा है आप हमारे ड्राइवरों कंडक्टरों को छोड़िए। जबकि अब अफ़गानिस्तान ने पूरी तरीके से व्यापार रोका तो दवाइयाँ और खाद्य रसद तो अफ़गानिस्तान की मानव तक ले जा रहा था, लेकिन अब वहाँ पे जो है जाना बंद हो गया, जिस वजह से अफ़गानिस्तान में जो है वो तेज़ी के साथ दवाइयों के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। लोगों को इलाज कराना मुश्किल हो गया है। लोग जो है वो अब जो 50% दवाइयों के दाम थे अब वो 100% हो गए हैं। यानी जो दवाइयों के दाम 1000 थे वो 2000-2500 हो गए हैं। जो 1 रुपया थे वो 2-2.5-3 रुपये हो चुके हैं। टोलो न्यूज़ के मुताबिक तालिबान में जब से खास करके भारत की तरफ से दवाइयाँ बंद हुई, तब से काबुल निवासियों का कहना है कि दवा की कीमत अधिक है और यहाँ डॉक्टर 6000 से 5000 रुपये की दवा की लिस्ट तैयार करते हैं, जिनमें से कुछ तो कभी कभी आधी खरीद लेते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे तो निराश होकर चले जा रहे हैं। हालत यह हो चुकी है कि दवाइयों की वजह से लोग मर रहे हैं। अभी तक खाने पीने की चीज़ें की वजह से लोग मर रहे थे, लेकिन अब दवाइयाँ ना होने की वजह से भी लोग मर रहे हैं। ऐसे में अफ़गानिस्तान फिर घुटने पे आया। उसने कहा आप जांच करते रहिए, लेकिन आप हमें दवाइयाँ भेजते रहिए। समझिए, यानी अफ़गानिस्तान जो है वो उनकी अकड़, तालिबानियों की अकड़ ज़्यादा दिन चल नहीं पा रही है, उनको भी घुटने पे आना ही पड़ रहा है। लेकिन हम अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। व्यापार बंद है चलेगा, लेकिन देश की सुरक्षा और सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं। अगर आप भी इस चीज़ के मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक